हेलो स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आत्माराम चौहान ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ से आपको मैथ पढ़ाऊँगा CET+2 का। तो पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की थी मैथ की। उसमें हमने बताया कि क्या क्या मैथ के बारे में पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक हमें मैथ से रिलेटेड है जो पूछे जाएंगे, उसके ऊपर कौन से सवाल पूछे जाएंगे वो हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक रहेगा मैथ का, हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मतलब कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम मतलब कि मैथ के अंदर सभी नंबर पे बेस्ड है। सारी मैथ है जो नंबरों से चलती है, प्लस माइनस रूट अंडर रूट, ये सारे नंबर किसी को चिन्ह कह देते हैं, किसी को रूट कह देते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिक्सल लैंग्वेज होती है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि जो मैथ होती है वो हमारी किस प्रकार से हम उसको सिस्टम बनाया गया है कि हम किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नंबर को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं अंक। अंक क्या होते हैं हमारे, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 9, जो हमारे 0 से लेके 9 तक जो सारे अंक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अंक आते हैं। कितने होते हैं, अंक होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 10 अंक होते हैं। सारे के सारे कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। और छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अंक के साथ कभी भी कोई भी चिन्ह नहीं आएगा, अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, और ना ही वो क्या होगा, ना ही वो धनात्मक होगा। अंक कभी भी, अंक के साथ को ना कोई चिन्ह आएगा, ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। संख्या हो सकती है। वो संख्या क्या होती है, सबसे पहले संख्या देखते हैं। संख्या किसे कहते हैं, अंकों से मिलकर बनती है। ये किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, सभी अंकों से कोई भी 2 अंक उठा लेंगे तो उसे मिलकर वो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। ये हमारा धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। आत्मक यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं होता है धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह आ सकता है। मतलब कि समझो कि अंक कभी भी धनात्मक ऋणात्मक और चिन्ह कुछ भी नहीं आएगा, संख्या के साथ हमेशा आएगा। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि बताओ कि अंक धनात्मक होते हैं ऋणात्मक होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसमें आपको बताना है कि वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ना उसी के साथ कोई चिन्ह आता है। संख्या के साथ आएगा, धनात्मक की हो सकती है, ऋणात्मक की हो सकती है, और इसके साथ चिन्ह भी आ सकता है। ये हमने समझा कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक हमारे क्या होते हैं, सारे अंक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, सारी टोटल 10 होती है। और अंकों से मिलकर हमारी क्या बनती है,
संख्या बनती है, संख्या बनती है। और संख्या के बारे में हम समझते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। संख्या पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर, और जिसे हम लिखते हैं किससे, आर से लिख सकते हैं। और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको लिख सकते हैं IMAGENARY, इमेजिनरी नंबर। और जिसे हम आयोटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आयोटा से। वास्तविक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। और इसके अंदर वास्तविक संख्या के अंदर वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। परिमेय क्या होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में इसको लिख सकते हैं। और जो हमारी अपरिमेय संख्या है उसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और एक काल्पनिक संख्या होती है। परिमेय संख्या है, उदाहरण के लिए परिमेय संख्या क्या होती है, मान लो कि 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 0.5 आ गया, रूट के अंदर 4 आ गया, या फिर 0.3/7 आ गया। ये सारी हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। और परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/0, जैसे कि 1 से √3, √3, ये हमारी जैसे कि √3 आ गया। और भी एग्जांपल XYZ, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर ये है कि इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाएगा, और अपरिमेय संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम आगे देखें तो यहाँ पे एक और होता है कि रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। रूट के अंदर क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग होगा, वो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। और जो रूट के अंदर क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, वो हमारा क्या होएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है। काल्पनिक संख्या वो होती है जिसे हम लिख नहीं सकते, जिसकी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो इस टाइप से की संख्या होगी, वो इस प्रकार की संख्या होगी, जिसके बारे में सिर्फ हम कल्पना की जा सकती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं,
काल्पनिक संख्या ही कहते हैं, जिसके सारे बारे में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 1/0 इन्फिनिटी रूट के अंदर माइनस का, अगर रूट के अंदर माइनस की कोई भी अंक है तो वो हमारी क्या आ जाएगा, काल्पनिक आएगा, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। माइनस वाली संख्या रूट के अंदर कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या आती है, काल्पनिक संख्या के अंदर आती है। तो अभी हमने देखा इतना कि नंबर सिस्टम के बारे में देखा था, जिसके अंदर संख्या देखी, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम भिन्न। इसको लिखते हैं हम एफ, स्मॉल एफ से। भिन्न कितने प्रकार की होती है, पहली साधारण भिन्न, दूसरी होती है हमारी मिश्र भिन्न, और तीसरी होती है हमारी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, भिन्न बारे में पढ़ेंगे हम। भिन्न तीन प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न भी आगे दो प्रकार की होती है, एक को तो कहते हैं हम उचित भिन्न, और दूसरे को कहते हैं हम अनुचित भिन्न। साधारण भिन्न मान लो कि ये 1/2 टाइप, एग्जाम्पल ले लो। मिश्र भिन्न किसको कहते हैं, 1 सही 1/2, और जो दशमलव होती है हमारे, जैसे कि 0.2, ये हमारे दशमलव भिन्न होती है। उचित भिन्न, उचित भिन्न किस प्रकार से होती है, उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारा अंश और हर, ऊपर क्या होती है, छोटी संख्या, और नीचे क्या होती है, बड़ी संख्या। उचित भिन्न वो होती है जिसके अंदर अंश क्या होता है हमारा, छोटा होता है, और हर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मतलब अंश वाली संख्या होती है, अगर वो छोटी हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो वो हमारी क्या आती है, उचित भिन्न होती है। और इसका उल्टा क्या, कि अंश बटा हर, ऊपर क्या आएगी, बड़ी संख्या, और नीचे क्या आएगी, छोटी संख्या। ये हमारी अनुचित भिन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, ऊपर 3 हो और नीचे 5 हो, ऊपर 4 हो नीचे 7 हो, ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो, वो सारी उचित भिन्न के अंदर आती है। और अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसके अंदर बड़ी संख्या ऊपर आ जाए, छोटी संख्या नीचे चली जाए, वो हमारी सारी क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। ये अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल है, उचित और अनुचित भिन्न। अंश बटा हर, इसको छोटी संख्या बड़ी संख्या, इसकी छोटी संख्या ऊपर होती है और बड़ी संख्या नीचे होती है। अनुचित भिन्न के अंदर बड़ी संख्या ऊपर होती है और छोटी संख्या नीचे होती है, ये होती है। और ये हमारी उचित भिन्न भी हमारी क्या होती है, सॉरी, ये भी हमारी क्या होती है,
बार बार कलर चेंज हो रहा है ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। और अनुचित भिन्न भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद आगे देखते हैं हम मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, एक प्रकार से हम देखें तो मिश्र भिन्न और जो अनुचित भिन्न है ना, वो एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है, एक दूसरे की पूरक होती है। मतलब पूरक मतलब क्या होता है कि मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं और अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि मिश्र भिन्न दी गई है 1/1/2, इसको मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2। अनुचित भिन्न इसलिए है कि इसके अंदर अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। बस मिश्र भिन्न के बारे में इतना ही डिटेल में। ये एक दूसरे की पूरक होती है, इसको पूरक भिन्न भी कह सकते हैं। क्या होती है, पूरक भिन्न। और तीसरी होती है दशमलव। दशमलव भिन्न भी हम 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर पहली होती है हमारी शांत दशमलव। शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं कि जैसे कि 0.2, 0.5, 0.7, ये सारी क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। और इसके अंदर एक होती है, दूसरा टाइप होता है अशांत। अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव होती है, एक शांत दशमलव भिन्न होती है, एक दूसरी टाइप क्या होता है, अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न भी हमारी क्या आगे 2 प्रकार से होती है। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। दूसरी होती है अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। अशांत, एक तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार की होती है आगे। एक तो है आवर्ती वाली और होती है अनावर्ती वाली। आवर्ती वाली क्या होती है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, मान लो 1.2323, ये 2323 बार बार आता ही जा रहा है, बार बार आता जा रहा है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.23 बार। मतलब कि आवर्ती हो रही है, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। जो आवर्ती हो रही है वो बार बार हो रही है, 23232323 बार बार यहाँ आता ही जाए, एंड नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा।
और दूसरा एग्जाम्पल देख लो एक और, देखिए 1.678, फिर 678, 678, इसके अंदर 678 678 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1.678 और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार जो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होती है। और अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है, एग्जाम्पल से समझो आप, एग्जाम्पल दूँ। अनावर्ती वाली क्या होती है, जैसे कि 1 पॉइंट के बाद 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, बार बार चेंज हो रही है। कभी 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा है। यहाँ से आपको कोई लग रहा है कॉम्बिनेशन, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, बार बार चेंज हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसकी आवर्ती नहीं होती है, बार बार अनावर्ती होती है, इसलिए इसको अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। ये हमने अब पढ़े फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्न के बारे में, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, भिन्न के बारे में हमने पढ़ा। साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में अभी हमने बेसिक नॉलेज लिया कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, कि कौन कौन सी भिन्न होती है, उसके बारे में बेसिक जानकारी ली हमने पढ़ा। और इसके ऊपर हम आप भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि किस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं मैं, 16.6 बार प्लस 3.3 बार इक्वल टू कितना आएगा। ऑप्शन ए दे दिया आपको 19.9 बार, बी ऑप्शन दे दिया 19.9 और सी ऑप्शन आपको दे दिया 20 और डी ऑप्शन दे दिया हमें इनमें से कोई नहीं। ये हमने क्वेश्चन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, बार वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि बार, इसके ऊपर बार दिया गया 16.6 बार प्लस 3.3 बार, इसका हमें योगफल ज्ञात करना हो। तो जिसको पता नहीं है बार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर आप अपने हिसाब से एक बार चेक करना, आप इसको करके देखो, अपनी कॉपी में ध्यान रखो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन चूज किया है, क्या आंसर रहेगा। फिर मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आप देखना कि कहाँ पे आपने गलती की है या आपका सही था, आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज था, जानकारी थी। तो हम देखते हैं कि देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको पहले 16.6 बार, इसको हम लिख सकते हैं 50/3 और 3.3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 10/3। और क्वेश्चन में हमें इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ हमें 50/3 प्लस 10/3, इनका जोड़ करेंगे तो लघुत्तम हमारा 3 आएगा। ऊपर की संख्या वैसी की वैसी आ जाती है जब हमारा लघुत्तम समान होता है। तो ये जोड़ कितना आ गया, 60/3, आंसर कितना आ गया हमारा 20। ये हमारा सही आंसर है। ये आंसर नहीं है कि 19.9 है वो बार है, वो हमारा आंसर रहेगा। पहले हमें बार वाली संख्याओं का योगफल जब भी करेंगे हम, उससे पहले हम उस बार वाली संख्या को प्रीमिय संख्या के अंदर बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद हमें इसका जोड़ करना है। सीधा डायरेक्ट ही हमें बार वाली संख्या का जोड़ कभी भी नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि मान लो ये तो हमने कई क्वेश्चन का तुमने रट लिया कि 16.6 बार इक्वल टू 50/3 होता है और 3.3 बार इक्वल टू 10/3 होता है, 2-4 और रट ली। अब कभी अलग टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कोई और संख्या बदल दी जाए, उसका बार को हम कैसे हटाएंगे और प्रीमिय संख्या के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे। मान लो कि देखो 16.6 बार है,
इसको हमें बदल के किस में लेके आना है, 50/3 के अंदर लेके आना है। तो इसको हम बदलने का तरीका सीखते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर बार वाली संख्याओं को कैसे बदला जाता है। जैसे कि ये कौन सी भिन्न थी, दशमलव भिन्न थी, कौन सी, अशांत दशमलव भिन्न है। इसको हमने परिमेय संख्या के अंदर बदलना है। इसको कैसे बदल सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा सा एक याद रखना फॉर्मूला, थोड़ा सा याद रख लो कि पहले पूर्ण संख्या फिर उसके अंदर माइनस करनी है, बिना बार वाली संख्या, और बटे में इसके लगाना है जितने बार, जितने संख्या पर बार है उतने ही क्या आएंगे, 9। क्या लिखना हमें, उतने ही हमें क्या लिखने हैं, 9 लिखने हैं। 16.6 को एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हम कैसे लगा सकते हैं। फॉर्मूले में ये कोई याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 एग्जाम्पल करेंगे हम तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। जैसे 16.6 बार है, इसको हम 50.3 मतलब कि परिमेय संख्या के अंदर बदल रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या मतलब कि जो संख्या हमें पूरी की पूरी दी गई है। इसके अंदर क्या दिया गया है, 166। पूरी की पूरी संख्या क्या दी गई है, 166। और बिना बार वाली संख्या क्या है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। 16 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, वो हमने लिख दिया, इसको माइनस कर दिया। और 9 कितने आएंगे नीचे, जितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर ही बार है। तो नीचे 9 कितना आएगा, सिर्फ एक ही 9 आएगा। तो ये हमारा हो गया 150/9। 166 में से 16 जाएंगे तो 150 बचेगा, 150/9। इसको हम काट देते हैं 3 के पहाड़े से, तो बचेगा 50/3। ये हमने बदल दिया 16.6 बार को किस में बदल दिया है, परिमेय संख्या में बदल दिया है। तो अब आप सीखें कि परिमेय संख्या के अंदर कैसे बदलते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 3.3 बार को कैसे बदला जाएगा। इसको बदलते हैं, पहले क्या आएगी, पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या आएगी, बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली कितनी है, 3। और नीचे क्या आएंगे, कितने 9 आएंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो कितने 9, सिर्फ एक बार ही 9 आएगा। ये 33 - 3 बटा में कितना आ गया, 30/9। इसको 3 से काट दे तो ये आता है हमारा 10/3। अभी हमने यहाँ पे ये लिखा था 16.6 बार इक्वल टू होता है 50/3 और 3.3 बार इक्वल टू होता है 10/3। तो हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। जो बार वाली संख्या का योगफल आएगा, सबसे पहले उनको परिमेय संख्या में बदलना है, उसके बाद हमें इसका योगफल करना है, ध्यान रखना। हम अभी 2 एग्जाम्पल देखें, इसके और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। मान लो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि 1.21 बार, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परिमेय संख्या में बदलो। परिमेय संख्या के अंदर कैसे बदलेंगे, हमारा फॉर्मूला था सबसे पहले क्या था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितनी है, 121। जितनी संख्या दी गई है वो सारी यहाँ पे छाप दो, 121। उसके बाद माइनस में क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो वाली। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं है, 21 के 2 और 1 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने, 1। और नीचे 9 कितने आएंगे, 2, क्योंकि हमारी 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर भी बार है और 1 के ऊपर भी बार है। तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, याद रखना, ये मिस्टेक मत करना। ये आ गया हमारा 120/99। तो ये हमारा 3 से फिर से कट जाएगा, ये आ गया 40/33।
ये हमने परिमेय संख्या में बदल दिया बार वाली संख्या को। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक अलग टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1.21 बार, मान लो बार सिंगल ए पर दिया है, तो इसको बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या बिना बार वाली संख्या कितनी है, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। और 9 कितना आएगा, 9 सिर्फ एक संख्या के नीचे 9 आएगा, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 कितना आएगा, 1 9 आएगा। बट इसमें से याद रखना कि हमारा पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है जो बिना बार वाली है, उसके लिए हमेशा क्या आएगा, जितनी संख्या पॉइंट के बाद है उतनी नीचे क्या आएंगे, 0 आएंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है जो बिना बार वाली है, एक संख्या है, इसलिए हमारा नीचे क्या 1 0 एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये भूल मत जाना। 121 में से 12 निकाल दो, कितना बचेगा 9, 109 बटा में 90। इसको आगे कट रहा तो काट देना। बाकी ये क्या है हमारा, किस में चेंज कर दिया हमने, परिमेय संख्या में बदल दिया। और ये हमें थोड़ा अलग एग्जाम्पल देखा था कि कभी कभी दशमलव के बाद वाली संख्या के ऊपर कई संख्या के ऊपर बार नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं कि मान लो 1.0231 बार सिर्फ 31 के ऊपर दिया गया, इसको हमने किस में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूरी की पूरी संख्या कितनी है 231, माइनस करना है जितनी संख्या के ऊपर हमारे बार नहीं है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 102 है, इसके ऊपर बार नहीं है, उसको इसमें से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और नीचे 9 कितने आएंगे, 2, सिर्फ 2 अंक के ऊपर क्या है बार है, कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। बट साथ में ये ध्यान में रखना कि पॉइंट के बाद 2 संख्या ऐसी भी है जिसके ऊपर बार नहीं है, और हमें उसके लिए भी क्या लगाना पड़ेगा 0 0, कि जितनी संख्याएं होगी उतने नीचे क्या लगाने पड़ेंगे, हमें 0 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 संख्याएं थी जिसके ऊपर बार नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, उतनी हमने नीचे 0 लगा दिए। अब प्लस माइनस का काम रह गया है, वो हम कर लेते हैं। कितना आता है, घटा दो इसको, 9 2 1 1 0, और ये आ गया 99 00। ये हमने बदल दिया परिमेय संख्या के अंदर। आगे कट रहा होगा तो ये काट देना। बाकी हमने किस में चेंज कर दिया, इसको परिमेय संख्या के अंदर चेंज कर दिया है। हम इस प्रकार से परिमेय संख्याओं, बार वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, बार वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इसका ही योगफल कर लेते हैं हम। वन 1.21 बार प्लस 1.21 बार, इसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल किस प्रकार, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे, उसके बाद इसका योगफल करेंगे ना। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो अभी हमने बदला है, 1.21 को परिमेय संख्या क्या लिखते हैं, 40/33 प्लस 1.21 को परिमेय संख्या में लिखेंगे 109 बटा में कितना 90। ठीक है, अब इनका हमने क्या लेना है, लघुत्तम समावर्त लेना है। लघुत्तम समावर्त ले लेते हैं, 33 × 90 ले लेते हैं डायरेक्ट ही।
90 का 40 से गुणा कर दो, कितना आएगा 3600, और प्लस में कितना आएगा 33 गुणा 9, एक 109 गुणा 33 कर दो यहाँ पे, 9 × 27, 2 3, 9 × 27 और 3, इनका जोड़ कर दो 7 9 5 3 3 5 9 7, इनका हम जोड़ कर देते हैं, कितना आता है 7 9 1 7, और बटा में क्या आएगा, इसका गुणा कर देते हैं 0 9 × 27, आंसर बच की 2, 9 × 27 हो रहे 29, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने इसको क्या कर दिया, पहले परिमेय संख्याओं के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका जोड़ ज्ञात किया। तो सबसे पहले हमेशा ही ध्यान रखना कि बार वाली संख्याओं का हम क्या करते हैं, पहले परिमेय संख्या में बदलते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। आज की क्लास हमने 2-4 टॉपिक पढ़े हैं आज। सबसे पहले हमने देखा था क्या, नंबर के बारे में, कि नंबर क्या होते हैं, अंक हमारे 0 से 9 तक होते हैं, वो सारे अंक होते हैं, जिसके अंदर 0 भी इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। 10 हमारा क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 अंक है। अंक हमारा क्या होता है, ना प्लस माइनस होता है, ना ही प्लस में होता है, वो हमारा क्या होता है, ना इसके साथ चिन्ह होता है। संख्या के साथ हमारे क्या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और इसके साथ चिन्ह भी आ सकता है, ठीक है। और संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार से होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या वो होती है जिसको अंश बटा हर में लिख सकते हैं, और अपरिमेय वो होती है जिसको अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसको अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जो अंडर रूट के अंदर होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसको मैं किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर इंक्लूड करते हैं। और दूसरी संख्या होती है हमारी काल्पनिक संख्या, जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि भिन्न के बारे में पढ़ा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। हमारे 3 प्रकार की भिन्न होती है, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न। फिर साधारण भिन्न के प्रकार पढ़े हमने, 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है हमारा उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो होती है जिसके अंदर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और अनुचित भिन्न वो होती है जिसके अंदर अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। और मिश्र भिन्न और जो अनुचित भिन्न होती है वो एक दूसरे की पूरक होती है, इसको पूरक भिन्न भी बोल सकते हैं। तीसरी होती है हमारी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव होती है और एक अशांत दशमलव भिन्न होती है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो आवर्ती वाली, एक अनावर्ती वाली। जैसे कि अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न, ये 2 प्रकार की होती है। जो अशांत आवर्ती दशमलव वाली है उसके ऊपर संख्या के ऊपर बार बार रिपीट होती है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारे क्या अभी हमने क्वेश्चन किए थे, अभी हमने क्वेश्चन समझा था कि बार वाले योग आ जाते हैं, वो पूछ लेता है। इसके बाद हमने क्या उस क्वेश्चन देखे थे, बार वाली संख्या को योगफल कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि जो बार वाली संख्या है 16.6 बार है, उसको हमने परिमेय संख्या के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। कि मान लो कि बार वाली संख्या आ भी गई तो हम इसको कन्वर्ट करके परिमेय संख्या में लेके आएंगे पहले, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, योगफल करेंगे। हम ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे कि 16.6 बार प्लस में 3.3 बार इक्वल टू 19.9 बार आ गया, तो ये हम डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लगाएंगे। कहीं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं उन्हीं का आंसर ज़्यादा 19.9 बार के ऊपर चला जाता है। तो हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, थोड़ा बहुत मैथ के बारे में ध्यान रखना है और उससे समझ के हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये उसके रिलेटेड हमने बार वाली संख्या देखी कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसके लिए हम कैसे चेंज करते हैं उसको परिमेय संख्या के अंदर, वो हमने सीखा। तो आज हमने यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़े थे, एक तो वास्तविक संख्याएँ और एक काल्पनिक संख्या के बारे में जाना, नंबर के बारे में, एक भिन्न के बारे में जाना, किस प्रकार से कितनी भिन्न होती है, उनको किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। आज हमने इतना ही पढ़ा, तो कल हम आगे
आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कल हमारा टॉपिक रहेगा समांतर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, मतलब कि समांतर संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। सभी स्टूडेंट और सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद, और एक बार फिर से आपका सभी का थैंक यू। कल मिलते हैं। गुरु जी स्टॉप रिक अटक स्टॉप कर दो।